Hyundai ने लॉन्च कर दिया है एक नया वेरिएंट इन द i20 लाइनअप नोन एज मैग्ना एग्जीक्यूटिव, जो कि बन चुका है सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट पूरे i20 लाइनअप में, या फिर आप कह सकते हैं ये i20 का बेस मॉडल है। वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं ये वेरिएंट में एंड कितना प्राइस आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम इंजन ऑप्शन के साथ। तो आपको यहाँ पे सेम 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल, बेसिकली नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। 4 सिलेंडर इंजन है एंड आपको यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसमिशन ऑप्शन ऑफर किया जाएगा, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक ऑफर नहीं किया जाएगा। जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज एटलस व्हाइट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जियो ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं i20 के नए मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको हेलोजन बेस्ड मिलते हैं एंड जो ओवरऑल फ्रंट की ग्रिल है वहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश नोटिस हो जाएगी। Hyundai का लोगो है इन द सेंटर एंड जो फ्रंट की स्किड प्लेट है वो भी आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलती है। एज सच इस वेरिएंट में आपको कोई भी LED DRL नहीं मिलती, इनफैक्ट आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश ही नोटिस होगा। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 15 इंच के स्टील व्हील्स अलॉन्ग विथ व्हील कवर्स। जो व्हील कवर्स का कलर है दैट इज सॉर्ट ऑफ डार्क ग्रे, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट फॉर्म करता है, स्पेशली व्हाइट कलर के साथ। जो कार का टायर प्रोफाइल है दैट इज 185/65 R15। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, पीछे ड्रम ब्रेक्स ऑन ऑफर है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेम है 170 मिलीमीटर्स की। बेस वेरिएंट है इसलिए आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो फेंडर के ऊपर प्लेस किया गया है। जो ORVMs आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। A पिलर बॉडी कलर्ड मिलता है, B पिलर में ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है एंड C पिलर पे आपको यहाँ पे क्वार्टर ग्लास प्लेस किया जाता है। एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। जो डोर हैंडल्स है वो आपको ऑफकोर्स बॉडी कलर्ड मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की गई है एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि आपको मिलते हैं i20 में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले ओवरऑल जो टेल लैम्प सेटअप है वो आपको हेलोजन बेस्ड ही देखने को मिलता है। जो टर्न सिग्नल्स है वो भी हेलोजन बेस्ड है। एज सच आपको यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स नहीं मिलते। जो सेंटर का पोर्शन है वो ग्लो नहीं होता है। Hyundai का लोगो है इन द सेंटर। आपको यहाँ पे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स मिस आउट करने पड़ेंगे। कोई भी फीचर आपको यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप ऑन ऑफर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे i20 की बैजिंग मिल जाती है। कोई भी वेरिएंट की बैजिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता एंड ओवरऑल जो रियर बम्पर है वहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। रिफ्लेक्टर्स प्लेस किए गए हैं एंड रियर की स्किड प्लेट भी आपको सिल्वर फिनिश में दी गई है, जो कि अगेन एक ज़्यादा स्पोर्टी फिनिश देती है टू द कार। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिलता है। जो ओवरऑल बूट स्पेस है वो आपको मिलती है 311 लीटर्स की, जो कि इतनी कुछ डीप इनफ है। अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी हो तो पीछे की सीट्स बेंच फोल्डिंग के साथ आती है, 60-40 स्प्लिट नहीं है, तो आप कंप्लीटली फोल्ड डाउन करके बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। पार्सल ट्रे नहीं मिलती है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे हुक प्लेस किया गया है। राइट हैंड साइड पे आपको कोई भी हेलोजन बूट लैम्प भी नहीं मिलता है। अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है 14 इंच का है। टायर प्रोफाइल इज 185/70 R14। बाहर के टायर 15 इंच के हैं, स्पेयर व्हील 14 इंच का है, बेसिकली स्पेस सेवर है। सो ये थे सारे फीचर्स फ्रॉम द एक्सटीरियर। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 37 लीटर्स की मिलती है एंड फ्यूल टैंक यहाँ पे नीटली इंटीग्रेट किया गया है। सो ये थे सारे फीचर्स फ्रॉम द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो डोर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। यस, आपको यहाँ पे चारों पावर विंडोज मिल जाती है। इनफैक्ट जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको 1 टच डाउन फीचर के साथ आती है। जो ORVM जैसे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन भी दिया गया है। एक काफ़ी अच्छी चीज़ कि जो इंटीरियर के डोर हैंडल्स है ऑल ओवर वो आपको मेटेलिक फिनिश में दिए जाते हैं, जो कि एक ज़्यादा प्रीमियम टच देते हैं टू द इंटीरियर। एंड जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, ब्लैक प्लस ग्रे की। जो आर्मरेस्ट एरिया है ड्राइवर साइड के लिए वहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी गई है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको फ्रंट प्लस रियर स्पीकर्स मिल जाते हैं। बेसिकली ओवरऑल 4 स्पीकर्स हैं, कोई भी ट्वीटर्स नहीं मिलते हैं। ऑन द डैशबोर्ड आपको 3 बटन्स दिए गए हैं। हेडलाइट लेवर, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एंड आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन प्लेस किया गया है। यहाँ पे आप की इंसर्ट करेंगे। बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो सीट्स ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। अगेन ड्यूअल टोन फिनिश है, ब्लैक प्लस ग्रे, जो कि काफ़ी प्रीमियम टच देती है। जो ड्राइवर सीट है आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, सिर्फ रिक्लाइन और रीच 2 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है। फ्रंट के जो हेडरेस्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं।
मैनुअल वेरिएंट है इसलिए आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स प्लेस किए गए हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर फुट रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम कार की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्लिप की ऑफर की जाती है 3 बटन्स के साथ, लॉक, अनलॉक एंड आपको यहाँ पे बूट ओपन करने का बटन भी दिया गया है एंड फ्लिप की ऑफर की गई है। जो दूसरी है वो आपको नॉर्मल की ही ऑफर की जाती है। एक अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का फीचर भी ऑन ऑफर है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो कार का ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे सेम फ्लैट बॉटम डिजाइन में देखने को मिलता है। यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज किया गया है। Hyundai का लोगो है इन द सेंटर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड, मोड, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए स्टार बटन। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स के लिए। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर ऑन ऑफर है विच इज वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल है विच यू कैन सी, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है बेस वेरिएंट में। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। सेंटर में MID शोकेस करती है आपको काफ़ी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल फ्यूल इकोनॉमी, बार का टेम्परेचर, कार कितने किलोमीटर्स चल चुकी है। यहाँ पे डिजिटल स्पीड है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है एंड यहाँ पे कितना फ्यूल रिमेनिंग है वो इंडिकेट करता है। राइट हैंड साइड पे डिजिटल आपको टैकोमीटर मिलता है कि क्या कूलेंट टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। जो बीच में MID है वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑन ऑफर है विच इज़ वेरी गुड। एंड आपको यहाँ पे सेटिंग में लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज, रीसेट, ये सब कुछ मिलता है। एंड फ्यूल इकोनॉमी में एवरेज, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइव इन्फो एंड ऑटो स्टॉप, ये सब कुछ आपको इंडिकेट करता है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। बेस वेरिएंट है इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम माउंट नहीं किया जाता है, आपको आफ्टर मार्केट फिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश के साथ। हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर। आपको यहाँ पे AC में मैनुअल AC ऑफर किया जाता है। यहाँ से फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर, AC को ऑन ऑफ करने के लिए बटन आपको यहाँ पे माउंट किया गया है। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 मिलते हैं, टाइप C, 12 वोल्ट USB विच इज़ वेरी गुड टू हैव। आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है मोबाइल रखने के लिए। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स अलॉन्ग विद रिवर्स गियर। आपको यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है ब्लैक टिप के साथ। 2 कप होल्डर्स माउंट किए गए हैं एंड आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है। एज सच कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वो अगेन आपको ड्यूअल टोन फिनिश में दिया जाता है, एक काफ़ी प्रीमियम टच देता है। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको डिसेंटली इतनी कुछ स्टोरेज ऑप्शन के साथ होता है, ऑफकोर्स कूल्ड नहीं है। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग एयरवीएम मिलता है एंड आपको यहाँ पे हेलोजन बेस लाइट्स भी मिल जाती है। अक्सर जो बेस वेरिएंट्स होते हैं या फिर लोअर वेरिएंट्स होते हैं वहाँ पे आपको ये पैनल एम्प्टी मिलता है, बेसिकली लाइट्स और सनग्लास होल्डर दोनों नहीं मिलते, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें दी गई है। सनग्लास होल्डर भी है एंड फ्रंट के लिए आपको यहाँ पे सेपरेट हेलोजन बेस लाइट्स भी दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है को ड्राइवर के लिए, लेकिन ड्राइवर साइड के लिए आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही देखने को मिलता है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि मिलते हैं। जो की हाईलाइट्स है सेफ्टी फीचर में दैट इज आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है एंड 6 एयरबैग्स भी ऑन ऑफर है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है। सेम मेटेलिक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है एंड आपको यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी गई है। रियर में भी स्पीकर्स माउंट किए जाते हैं एंड आपको स्पेस मिल जाती है यहाँ पे बॉटल रखने के लिए। एंड जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है। ऊपर की तरफ ग्रे है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज देखने को मिलता है। जो पीछे की सीट्स है अगेन सेम आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलेगी। ऑल ओवर ड्यूअल टोन फिनिश है ब्लैक प्लस ग्रे का। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। एज सच कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है एंड जो दोनों हेडरेस्ट है वो आपको इंटीग्रेटेड मिलता है, बेसिकली हाइट एडजस्टेबल नहीं है। एंड जो पीछे की सीट्स है वो कंप्लीटली बेंच फोल्ड हो जाती है अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी हो। अब हम बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज। माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। इनफैक्ट सबसे पीछे वाली पोजीशन पे है तो आपको इतना कुछ नी रूम बच जाता है। जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है। थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ एंड हाइट जो है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए इतनी कुछ मिल जाती है आपको। फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा कोई भी यहाँ पे AC वेंट्स नहीं मिलते हैं बेस वेरिएंट में, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ पे सेपरेट हेलोजन बेस लाइट्स मिल जाती है सेकंड रो के लिए भी एंड फ्रंट रो के लिए भी, विच इज़ गुड टू हैव। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल के साथ आपको कोट हुक भी दिया गया है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। सो ये थे सारे फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था Hyundai i20 के नए मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की, जो इसकी करंट एक्स-शोरूम प्राइस है। इट इज एट ₹7,50,900 एक्स-शोरूम इंडिया। कमिंग ऑन योर थॉट्स, आपको ये वेरिएंट कैसा लगा? व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट? मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।